डिस्काउंट। डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं छूट, या बोलते हैं बट्टा। इस डिस्काउंट का सबसे ज्यादा यूज करती है महिला। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज कौन करती हैं? महिलाएं करती हैं। एक दाम की दुकान पे जाके भी क्या कहेंगी? भैया कुछ छूट तो करो, डिस्काउंट तो दो, है नहीं है? एक दाम की दुकान पे भी जाके डिस्काउंट ले लेना है। सोने का सामान खरीदने जाओ तब भी डिस्काउंट ले लेंगे। चल तो ऐसा कर, कुछ ना दे रहे तो एक अंगूठी ही दे दे चांदी की, है नहीं है? हाँ, तो एक अंगूठी ले ही लेंगी, तो वो डिस्काउंट होता है। एक होता है सीपी। सीपी मीन्स क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य। एक होता है एसपी, यानी सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। प्रॉफिट और लॉस की गणना हमेशा किसके ऊपर की जाती है? सीपी के ऊपर की जाती है, चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उसकी गणना किसके ऊपर की जाती है? सीपी के ऊपर की जाती है। अब बात करते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? तो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे। एमआरपी या फिर एमपी, या हिंदी में बोले अंकित मूल्य। डिस्काउंट की जब भी बात करेगा तो डिस्काउंट हमेशा इसी के ऊपर दिया जाएगा। डिस्काउंट परसेंटेज किसके ऊपर दिया जाता है? हमेशा एमआरपी के ऊपर। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, अब इसे बनाने में लागत मूल्य है। इसे बनाने में जो लागत मूल्य आया, मान लेते हैं 100 रुपए आया। लागत मूल्य ही सीपी होता है, और सीपी को ही क्रय मूल्य कहते हैं। अब इसे दुकान पे बेचना है, तो छोटे दुकानदार को बेचा जाता है सामान, या बड़े को बेचा जाता है? फैक्ट्री से बड़े वाले पास जाता है, थोक के पास, थोक दुकानदार के पास। तो ये इसके ऊपर क्या करेगा? कुछ पैसे ज्यादा रखेगा। कुछ पैसे क्या करेगा? ज्यादा रखेगा। तो जब ज्यादा रखेगा तो उसे बोलते हैं एमआरपी। मान लो इसने 100 थे, 120 रख दिए, बोला कि ये पेन कितने का? 120 का है। ठीक है, थोक दुकानदार को। और जब ये थोक दुकानदार किसी को बेचेगा तो इस पे डिस्काउंट देगा। मान लेते हैं इसने इस पे ऊपर डिस्काउंट दे दिया 10% का, तो 10% का डिस्काउंट देगा तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108 रुपए। भाई 120 का 10% 108, यानी वस्तु बनी कितने की? 100 की। एमआरपी कितना रखा गया था? 20% ज्यादा। कितने ज्यादा रखा है? 20% अधिक। अब इस पे डिस्काउंट दिया गया है कितना? 10% का। तो वस्तु बेची कितने में गई? 108 में। थी कितने की? बेची कितने में? 100। कितना प्रॉफिट हुआ? 8 रुपए का। भाई 100 की वस्तु को 108 में बेच दिए, तो 8 रुपए का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे 8 रुपए को ही 8% बोल देंगे। 8 रुपए को ही क्या बोल देंगे? 8% प्रॉफिट बोल देंगे। लगा कितने दिया था ऊपर से? ताला ही लगा देती तो। हाँ, आया समझ में? नहीं आया? अब देखो एक और। जैसे आपने देखा होगा किसी मॉल में जाते हैं हम, तो किसी चीज के ऊपर 50% डिस्काउंट दे देते हैं। क्या है? 50% ऑफ, 70% ऑफ, 80% ऑफ। अब उसका मतलब क्या होता है? मान लेते हैं 100 रुपए की वस्तु थी, आरएस कितना था? 100 रुपए, यानी कि उसकी सीपी 100 थी। अब इसके ऊपर 10 गुना ज्यादा कर दिया, 10 गुना ज्यादा। तो 10 गुना अगर इसका ज्यादा कितना हो जाएगा? 10 गुना। तो इसका एमआरपी रख दिया 1000 रुपए। अब इस पे दे रहे हैं 80% ऑफ। कितना? 80% का डिस्काउंट।
80% का डिस्काउंट देने के बाद कितने का बेचेंगे इसे? 80% का डिस्काउंट दे देंगे तो 800 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। बेची कितने में? 200 में। तो सीपी कितना आ गया? अभी भी कितना कमा रहा है? 100% कमा रहा है। कमा रहा है ना 100%। परंतु हमें क्या लगता है 80% के डिस्काउंट पे लाए हैं। उसने आपका क्या बना दिया? मोर बना दिया। देख रहे हो 100% कमा रहा है ना, कमा रहा है। 100 की वस्तु 200 में बेच दी। और वैसे अगर इस 100 की वस्तु को 200 में बेचते तो खरीदते? नहीं खरीदते। देश में क्या होता है, महंगी चीज को सस्ती करके खरीद लेते हैं हम। आगे बात समझ में कैसे चलता है डिस्काउंट? तो डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे। प्रॉफिट और लॉस की गणना किसके ऊपर की जाती है? सीपी के ऊपर। तो सवाल लिखो आप, पहला, अभिषेक सो के उठ का आया भी क्या? बिल्कुल। अच्छा, देखो उतार लिया। कितने परसेंट का बट्टा दे रहा है? 2.5% का। अच्छा मेरे को बताओ 2.5% का मतलब कितना होता है? 2.5% का मतलब होता है 2/1/2%। सही होता है। तो 2 दूनी और 1 5/2। परसेंटेज का साइन हटाने के हमेशा 100 से भाग। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 1/40। यानी कि वही वस्तु 40 रुपए की थी एमआरपी, और 1 रुपए का अगर डिस्काउंट दे दें तो कितने की बेची जाएगी? यानी कि अगर एमआरपी 40 है तो डिस्काउंट के बाद कितने में बेची जाएगी? 39 में। अब यहां है कितने में बेची जा रही है? 39 में बेची जा रही है। तो आपसे पूछता है वस्तु का अंकित मूल्य कितना था? एमआरपी कितना था वस्तु का? 40 रुपए। ठीक है, देखो अगला। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपए में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? आ गया भाई? देखो 14% का बट्टा का मतलब होता है 50 रुपए की वस्तु एमआरपी जो था वो बेचा गया सेलिंग प्राइस 43 में। अब ये आपको आ जाना चाहिए कि आपको जिसको दिमाग में करना 2 सत्ते 14 और 2 से 50, यानी एमआरपी अगर 50 और 7 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा तो 43 में बेचेंगे। बेच कितने में रहा है? 387 में। कितने की मल्टीपल है? 9 की। और 9 की मल्टीपल अगर इधर कर दें तो 9 पंजे 45। वस्तु कितने रुपए की है? 450 रुपए की है। ठीक है, आगे देखो।
उतारो। करो। राकेश 3500 रुपए के अंकित मूल्य वाले एसी पर 15% की छूट देता है। यदि वह फिर भी 1750 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो एसी का क्रय मूल्य कितना है? ऑप्शन ए कैसे कर दिया? क्यों? हम्म, 7 का मल्टीपल ही आंसर आएगा। ठीक है, तो रह नहीं दे अब। और कोई बताओ। आगे अभिषेक, बादल। देखो इस तरह भी कर सकते थे। कितने परसेंट की छूट है? 15%। 15% की छूट का मतलब होता है 15/100। ये अरे रे, मेरा तो 15 भी आजकल ऐसे बन जाता है 18। और ये हमेशा होता है। 5 दिया 15, 5 से 20, यानी 20 रुपए की अगर वस्तु है तो 3 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। यानी एमआरपी अगर कितना है 20, तो डिस्काउंट के बाद कितने में मिलेगी? 17 में। 20 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 35,000। बताओ इसका कितने गुना है? 17,500 गुना है? अब 17,500 ही है ना? एक हटा दूं? हाँ, एक जीरो ज्यादा आ गई। अब सही है। अब इसकी इधर मल्टीपल करनी पड़ेगी 1750 की। 1700 और 17 85 का 5 हासिल 8, 17 सत्ते 119 और 8 127 का 7 हासिल 12, 17 17 और 12 29। तो वस्तु बेची गई 29,750 में। इसमें उसे 1750 रुपए का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर ये 1750 रुपए इसमें से घटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? सीपी निकल के आ जाएगा डायरेक्ट। सीपी निकल के आ गया जी 28,000 रुपए। जब इसमें से ये माइनस करेंगे, जो प्रॉफिट हो रहा है वो हमने माइनस कर दिया। वो कह रहा है ना 1750 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो माइनस कर दिया। एक तरीका तो हो गया ये, ये ठीक है। और दूसरा मैं बताता हूं, वो और भी ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं सवाल को। अगर आपको टाइम बचाना है, क्या बचाना है पेपर में? टाइम बचाना है। तो देखो क्या करो, आप एक बात बताओ, ये 35,000 है, 15% आप छूट दे रहे हो, तो 15% तो डिस्काउंट आपको मिलेगा ही मिलेगा। 1750 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इस 3500 का 1750 निकालेंगे तो 5% है। कितना है? 5%। तो 5% और अगर मिलता है डिस्काउंट तो टोटल 20% का डिस्काउंट मिलता आपको।
3500 का 35,000 का 20% कितना होता है? 7,000। माइनस कर दो, ये 5% है इसका। हाँ, इसका डबल कर लेंगे, 10% हो जाता 3500। भाई 35,000 का 10% कितना होता? 3500 है, ये 1750, तो 5% हुआ। 5% तो ये और 15% ये, टोटल हो गया 20%। तो अगर टोटल 20% इस पे देते हम तो 7,000 का डिस्काउंट देते, और जब 7,000 का डिस्काउंट देते तो हमारा क्या निकल के आ जाता? सीधा क्रय मूल्य निकल के आ जाता। आई बात समझ में? ये नहीं आई? आगे देखो तो एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट देने के बावजूद दुकानदार को 40% का लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। उतर गया? सी। तो सुबह और कौन आया था सुमित के अलावा? और तू भी आ गई थी। मैसेज नहीं पढ़ते तुम? मैसेज नहीं पढ़ते? ओहो, और कल बता भी दिया था क्लास में भी कि हो सकता है कि लेंटर डले। देखो भाई, हाँ देखो, एक साड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है। अंकित मूल्य में 30% का डिस्काउंट, 30% का यानी 10 रुपए की वस्तु पर कितने रुपए का? 3 रुपए का डिस्काउंट, यानी एमआरपी कितनी है आपकी? 10, और डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 7। भाई 30% का डिस्काउंट का मतलब यही होता है 0 से 0, 10 के ऊपर 3 की छूट, 10 पे 7। वस्तु एमआरपी दे रखी है कितना है? 400। इसका कितने गुना है? 40। तो 40 की गुना अगर यहां कर दें तो आप बोलोगे 7 चौक 28, 280 रुपए। अब जब इसे वो 280 रुपए में बेच रहा है, फिर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है 40 रुपए का। तो 40 रुपए अगर इसमें से माइनस कर दे तो इसका सीपी निकल के आ जाएगा 240। भाई जब भी तो 40 रुपए का प्रॉफिट होगा। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 240 पर 40 का प्रॉफिट इंटू 100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से कट गए 6 पे, और 4 से कट गए 25 पे, 2 से कट गए 2 पे, और 2 से कट गए 3 पे। 25 थी 75/3, अच्छा 50/3, और 50/3 का मतलब होता है 16 से ही 2/3% प्रॉफिट। सही है भाई? आगे देखो, काय का है? क्या है? बोलो, सेंड कर दो ना। कौन सा है?
अभी बता दूंगा मैं, ठीक है। बिना ऑप्शन के ही बता देंगे, बिना ऑप्शन के ही हो जाते हैं। अभी बताऊंगा, पहले ये सवाल करो। रहीम ने एक टीवी सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। यदि उसने वही 25% छूट पर खरीदा होता तो उसमें उसे 500 रुपए और बचा लिए होते। रहीम ने यह टीवी कितने में खरीदा था? जब मैं पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा ना, एक क्वेश्चन नहीं मिलने का तुम्हें पूछने को, एक क्वेश्चन नहीं मिलने का पूछने को कि ये पूछ लूं। फिर तो पता है कौन सा पूछता है बच्चा, जो जिसपे उसमें गुणा भाग भागने होते ना, उन्हें मुझसे पूछेगा जी ये करो, बाकी तो सब कर लेता है। बैंक के सवाल का अलग रहता है मामला। उसमें क्या होता है, डेटा इतना हार्ड कर लेता है, गुणा भाग होता आसान है, पर गुणा भाग बहुत ज्यादा कर लेता है। पर वो टाइम देता है, वो बोलता है कि भाई 150 में से 17 नंबर लाने आपने क्वालिफाई करने के लिए। रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदा। मान लेते हैं उसका सूचीगत मूल्य एमआरपी 100 था। अगर 20% के डिस्काउंट पे खरीदता तो आप बताओ कितने में खरीदता? 80 में। यदि उसने वह 25% छूट पर खरीदा होता, अगर 25% डिस्काउंट में खरीदता तो बताओ कितने में खरीदता? 75 में। यानी पहले कितने में खरीद रहा था? 80 में। अब कितने में खरीद रहा है? 75 में। कितने रुपए बचा रहा है? 5। सवाल में कितने बच रहे हैं? 500। 5 की 0 500, यानी 2 जीरो अगर यहां चिपका दें तो 2 जीरो यहां भी चिपकानी पड़ेंगे। टीवी का क्रय मूल्य कितना था? रहीम टीवी 80 का लिख लो 8000, 2 जीरो चिपका दो, ऑप्शन नहीं है इसके, ठीक है। 80 में 2 जीरो चिपका दो। ठीक है जी, आगे देखो। देखो, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में, अरे ये तो अलग टाइप का आ गया। ये करो, वो अलग आ गया। एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपए का पेन, 80 रुपए की लागत वाला एक पेन खरीद ले सकता है। पुस्तक के लिए उसने कितना भुगतान किया?
कितना? 420 है ऑप्शन में। क्या जोक सुना रहा है? क्या कह रहा है? वरुण से तेरी क्या दुश्मनी है? फिर जी कराली बेचती। यू भी सही है, तेने वरुण का नाम ले लिया, सुमित का ले लिया होता था बस। आज तू हार जाते खत्म था। है सुमित? अंदर ही फैलता है तुम्हें, उठ रहे। ऐसे उस दिन बेचारा कहीं गया नहीं अन्यू कह रहा थी वो तो शीर खाने गया है दावत में। सुमित का नाम ले दिया इसने बेवजह। ईदी खाने नहीं जाते भाई, ईदी लेने जाते हैं। तो लड़कियां तो लेने जाती है ना। हाँ देखो 16% का डिस्काउंट मिल रहा है। 16% का जो डिस्काउंट है वो कितने रुपए के बराबर है? 80 रुपए के। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की होती और 16 रुपए का डिस्काउंट मिलता, तो 16 का मिलता डिस्काउंट, तो बेची कितने में जाती है? 84 में। अब 16 रुपए की कीमत 80 रुपए के पेन के बराबर है। इसका कितने गुना है? 5 गुना। तो 5 की गुना यहां कर दें तो 5 चौक 20 और 5 अट्ठे 40। तो पुस्तक कितने की थी? 420 रुपए की थी। अगर उसका एमआरपी पूछ लेता तो 500 की थी। सुमित तू इसका कुछ इलाज बांध दे, ये तेरा है बहुत। हाँ हाँ तेरी इसने बुराई कर दी, हो गई रिकॉर्ड। क्या हो गया? लीड क्या हो गया आंटी? चलो अगला सवाल करो। भाई साहब वीडियो डिलीट करवा दी, तुरंत फोन आया वीडियो डालते ही। बोला भैया वीडियो हटा दो। मैंने कहा क्यों? कसमित मुझे जान से मार देगा। यूं कह रहा था इसका चक्कर चल रहा है कहीं सोना बाबू से। अपने आप क्या, वो तो वीडियो में होती पूरी चर्चा। यूं पीछे पीछे जाता है ये। ये पीछे पीछे जाता है और ऐसे ही कुछ में चर्चा हुई और वीडियो डाल दी। 475 रुपए का अंकित मूल्य है और 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितनी होगी? यानी कि 15% की छूट का मतलब होता है एमआरपी कितना है? 20 और सेलिंग प्राइस कितना है? 17। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 475। ठीक है, अब इसका 15% निकाल के इससे इसे गुणा करनी है भाई, ये तो मामला केड़ा पड़ जाएगा, पॉइंटों में आएगा। हाँ
हाँ 3 की वैल्यू निकालनी है तो आएगा तो तब भी पॉइंटों में ही। देखो ऐसे कर लो, 475 की वस्तु है, 20% का डिस्काउंट देना है, 20 का 15 का, 15/100, 100 कर लेते हैं। अब 2 जीरो है नीचे, ऊपर पॉइंट लगा दो, ये खत्म। 15 गुणा कर लेते हैं, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 सत्ते 105 और 7 112 का 2 हासिल 11, 15 चौके 60 और 11 71, कितने का पॉइंट था 2 पे, तो 71.25 रुपए की क्या मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा। लिखो अगला, अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइप डाल लेना सक्सेसिव डिस्काउंट, क्रमिक बट्टा। अड़तीस कैसे, तो जोड़ के कितना आएगा, 3 और 4 में से घटा देंगे, और उसमें तेरे देखने वाले आए थे, उनका क्या रहा, कौन, गोल ये मारता है, तो गोल मार के जाता कहां है। देखो भाई, जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो इसमें लगता है सक्सेसिव, क्या लगता है, सक्सेसिव। जैसे एक बात बताओ मेरे को, कोई वस्तु 100 रुपए की है, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दें तो कितने में बेची जाएगी, है 90 रुपए की। अब वो वस्तु 90 रुपए की बच गई, अब इसके ऊपर 30% का डिस्काउंट दें तो 9 तिया 27 रुपए का देंगे, और 90 में से 27 माइनस करेंगे तो कितने बेचेंगे, 63 की। कितने की बेचेंगे, 63 की, यही तो बेचेंगे। अब देखो 27 और 10, अगर टोटल एक डिस्काउंट दिया जाता, 10% और 30% न देके एक डिस्काउंट दिया जाता तो कितने का दिया था, 27 और 10 37% का। या फिर 100 रुपए की वस्तु को 63 में बेचते तो 37% डिस्काउंट देना होता। ठीक है, अब इसका मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, जब भी कभी ऐसे आए ना, पहले दोनों को जोड़ लो, 30 और 10 40, और फिर दोनों की आपस में मल्टीपल करो, 3 एकम 2 जीरो है नीचे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 3 एकम 3 माइनस कर दो, 37%, कितने का डिस्काउंट दिया जाएगा, 37% का। एक तरीका और देखो, पहला डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है, यानी 10 रुपए की वस्तु आपने 9 में फिर बेचनी पड़ेगी, फिर आपने कितने का डिस्काउंट दिया है, 30 का, यानी 10 रुपए की वस्तु को आप 7 रुपए में बेचोगे, बेचोगे नहीं बेचोगे, तो आपने 10 दाम 100 और 9 सत्ते 63, यानी 100 रुपए की वस्तु को कितने में बेचा है, 63 में, तो डिस्काउंट कितने का मिला, 37% का। आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे आसान ये वाला है, दोनों को जोड़ो, आपस में गुणा करके माइनस कर दो, और अगर यहां 15 होते हैं 25 होता, 15 और 25 कितने हो गए
15 प्लस 25 कितने हो गए 40। अब इनकी आपस में गुणा करो, 25 की गुणा 15 में, 25 धाम 250 और 25 बन जाए 125, 250 और 125 हो गए 375। नीचे दो जीरो लगानी है, दो पे पॉइंट लगाना है, तो 3.75 का और माइनस करना होता आपको, तो ये हो जाता 36.725। ठीक है, आई बात समझ में। देखो अगला सवाल, ये मत करो अभी, रुक 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 रुक, लिखो 20% और 30% के समतुल्य बट्टा क्या होगा, ये करो। बीस परसेंट और 30% के समतुल्य बट्टा कितना होगा। आ गया कितना 44। अब देखो इनको जोड़ो, 30 और 20 50 और 3 दूनी माइनस कर दो 44% का क्या मिला आपको, बट्टा देना होगा अगर ये दोनों बट्टा ना देते तो। ठीक है, अगला लिखो 20% और 25% के समतुल्य एक बट्टा क्या होगा। चालीस। अब देखो इनको जोड़ लो, 25 और 20 45 और 25 दूनी 50 है, नीचे से 2 जीरो हटानी है आपको। 25 गुणा 20 500 हो गया, 500 को जब भी गुणा करेंगे ना 100 से भाग देना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, हर बार 100 से भाग देना होता है, 5 माइनस कर दिया, तो टोटल जो डिस्काउंट मिलेगा आपको वो मिलेगा 40% का। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अगला देखो, बट्टा श्रेणी 10%, 20%, 40% किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। जब 3 का आ जाए ना क्या करो आप, 3 का मतलब 10% का बट्टे का मतलब कितना होता है 10 एकम 10, 10 धाम 100, यानी 10 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी आपको 9 में। 20% का मतलब कितना होता है 20 बटे 100, 20 एकम 20 पंजे 100, यानी 5 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी 4 में। 40% का मतलब 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 रुपए की वस्तु कितने में मिलेगी 3 में। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25 दाम 250। अब इनकी गुणा कर लेते हैं, 4 तिया 12 निम्मा 108। अब अगर डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलता है 100 पे निकलता है। 100 करने के लिए या तो इसे 25 से भाग दे दो, या फिर आपको ये दिख रहा है 250 रुपए की वस्तु थी 108 में मिल रही है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है 250 के ऊपर 142 रुपए का मिल रहा है ना, 142 का इंटू 100 कर लो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10, 5 से काटे 5 दूनी 10 और 5 अट्टे 40 और 5 चौक 20, 2 चौक 8, 2 अट्टे 16 का 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 अरे 5, 56.8% का क्या मिलेगा एक डिस्काउंट मिलेगा।
देखो अब मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं, अगर आपको वैसे ही करना होता दिमाग लगा के भाई और टाइम बचाना है आपने, आप बताओ पहले इन दोनों का डिस्काउंट निकालो, 20 और 10, 30 में से 2 गए 28, पहला डिस्काउंट आ गया 28 का। अब दूसरा निकालना है 40 का, 28 और 40 68, ठीक है। अब 28 और 40 की गुणा कर लो भाई, 100 की गुणा करते तो यहां से 0.4 आ जाता, 0.4 की गुणा 28 में करोगे, 28 दूनी 56 और 56 112, तो कितना आता, ये आता था 11.2, 11.2 माइनस कर दो, 10 में से 2 गए 8, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 1 गया 5, 56.8। आया ये समझ में, नहीं आया? ये टाइम बचाने का है। जब आपको चीजें सीख जाएंगे ना तो हम ऐसे सवाल कर सकते हैं, जब ज्यादा वो नहीं पड़ेगी कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। भाई पहला वाले का तो आसान निकल जाएगा, दूसरे का निकालना है। या फिर आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं ऐसे ही रहने दो, ऐसे ही कर लो, छोड़ो, काट के फिर और थोड़ा हो जाएगा। लिखो अगला सवाल, इसे तो आप यूं ही बता दोगे, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सवाल लिखो, आंसर बताओ। कितना आ गया, 52। अब देखो इसमें कुछ नहीं करना, 40 और 20 60, और 4 दूनी 60 में से 8 गए, चले अगले पे, लिखो जल्दी। अरे यार, अगला जो चैप्टर तुम्हारा इसके बाद पढ़ाया जाएगा वो होगा भाई या तो नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम ही पढ़ाऊंगा, और उसके बाद पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ। है एडवांस नहीं, और क्या पढ़ाएं फिर, एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। जिनका CHSL का पेपर है उनका भी हो जाएगा, जो रेलवे का देंगे उनका भी हो जाएगा। पढ़ना तो सब पड़ेगा, बाबू मूसा है विनोद, ठीक है। अगला सवाल करो। ये वो सवाल है जिनमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पर जब तक नहीं आते ऐसे लगता है ये होगा कैसे। कितना आ गया, कितना, 28%। अब तो विनोद को भी निकल आए हो 28%। बताना तो नहीं भाई किसी को, है? हम तुमसे करो। एक पुस्तक 20%, 20% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है, निवल प्रतिशत छूट कितनी है? वहीं से बटन दबा दे एक, काले वाला, काले वाला। ये अभी इसके वो खिड़की पे वो लगाएंगे ना गत्ता, रिमोट और होगा उसमें। अरे चल, टेम्परेचर कितना था, 20 कर दियो, 20 कर दे। बस देखो, अरे
अब देखो इसमें क्या करना है, 20 और 20, 20 और 20 कितना हो गया 40, और 2 दूनी 4, 36 आ गया। 36 और 10 46, और 36 की गुणा 10 में करेंगे तो 46 में से कितना घटाना है अपने, 3.6 घटाना है। 3.6 तो घटाना है, तो घटा दो, कितना बचा 43, 42.4 है तो गया ऊपर वाला। अच्छा 42.4। वो आधा घंटे बाद तो चालू होएगा। देखो करो अगला सवाल। अरे तीस 20 50, 6 गए 44, 44 और 40 84, और 44 चौक कितने हो गए 176, 17.6 घटा दो, 17.6 में से 6 घटाएंगे तो भाई घटाने की जरूरत नहीं है, यही आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगी। मुझे पढ़ाते पढ़ाते 7 साल हो गए, और 7 साल में मैंने जो ना ये अनुभव किया, जब बच्चा अपने 1 साल 2 साल तैयारी करता है, 2 साल बाद उसे आने लगता है, और जब उसे लगता है ना कि मैं पेपर पास करने वाला हूं, फिर उसके ऊपर प्रेशर आता है, या तो ब्याह कर, या नौकरी कर, पढ़ाई छोड़, या कमा। अब तीनों में से फंस जाता है बेचारा। कुछ होते हैं घर वाले सपोर्ट कर देते हैं, कुछ घर वाले ऐसे होते हैं ना भाई तू देख अब तेरे ब्याह शादी ही है, अब ब्याह शादी में आके वो बेचारा 2 साल 3 साल की जितनी मेहनत है वो सब खत्म। करो अगला। ऐसी सुमित का करवाने में लग रहा है यूं, नहीं करवा रहे? मुझे तो वो भी पूछ रहा था तेरी मौसी का लड़का, वो तो दिल्ली पुलिस में, उसे तो स्कॉर्पियो मिल ली, तू भी स्कॉर्पियो चाहिए? ऐसे भी भाई स्कॉर्पियो चाहिए, तो स्कॉर्पियो के चक्कर में पड़ रहा देख रहा, इधर स्कॉर्पियो के चक्कर में है, और खुली वाली लेगा ये, ऊपर से छत्तना बिना सनरूफ की ना, बिल्कुल छत्ती ना, बस कह कुछ, कह तो रहा है कुछ। तेरा ब्याह ही ना हो। चलो सवाल करो, कितना आ गया? देखो इसका क्या है, 20 और 10, अरे तेरी सवाल ही भग रहा हमारा तो। 30, 30 में से 2 गए 28, 28 और 15 कितने हो गए 43, और इसकी इसमें गुणा कर लो, कितना आ गया 400, 15 8 120 की 0 हासिल लगे 20, 12 15 दूनी 30 और 12 32, 3.2, तो 2 हटाएंगे 8, देखो किसमें ऑप्शन में है भाई, 0.8 है, कहीं पे भी आप लगाओगे 3.2, तो 2 हटाओगे तो 8 ही आना है ना यहाँ, तो 8 किसमें ऑप्शन में था, करने की जरूरत नहीं थी फिर गुणा भाग। करो। निम्नलिखित में से कौन सी क्रमिक छूट ग्राहक के लिए सबसे उचित है? आपको 2 छूट मिल रही हैं, एक मिल रही है 25% की, एक 25% की, एक मिल रही है 10% की, 40% की, एक मिल रही है 20% की और 30% की। तो ग्राहक को बताना है, दुकानदार ने ये दे रखा है कि तीनों में से किस छूट पे सामान चाहिए।
देखो पहला जो डिस्काउंट है वो है 25% का, 25 और 25 और 25 625। तो 50 में से आपने 6.25 घटाया तो ये आपका आ जाएगा 43.2575। यानी पहला जो डिस्काउंट है वो है 43.75। अब दूसरे डिस्काउंट की देख लेते हैं, 30 और 10 और 40 और 10 50। 50 में से अगर 4 में से 50 में से 4 गए तो कितना बचा 46%। यानी जो दूसरा डिस्काउंट मिल रहा है आपको 46% का मिल रहा है। तीसरा डिस्काउंट कितना है 30 और 20 50 और 5 गए तो 45। यानी तीसरा डिस्काउंट 45 है। तो सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा है ग्राहक के लिए? बी। अब सवाल देखो, अब सवाल पे आते हैं। अगर ऐसे करके बहुत सारे डिस्काउंट दे देगा तो हर 100 ऑप्शन तो चेक नहीं करेंगे क्या? हर ऑप्शन चेक करेंगे। अब देखो यहां पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 0। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 30। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा होगा वो ग्राहक के लिए सही है और जिनके बीच में डिफरेंस कम होगा वो दुकानदार के लिए सही है। अगर इसी सवाल में पूछता बताओ दुकानदार के लिए कौन सा सही है, तो आपने डिफरेंस देखना है। जिसका डिफरेंस ज्यादा वो ग्राहक के लिए सही, जिसका डिफरेंस कम वो दुकानदार के लिए सही। ठीक है, ये लिख लेना है इसमें एक लाइन सवाल में ही। अब क्या तो आइए, हाँ हाँ ठंडी सी हवा सी। आई नहीं आई? हाँ चूहे की नहीं है, कुछ नहीं है ही नहीं उसमें, जगह ही नहीं है ना, पूरा चेक तो कर लिया। कंप्रेसर तो चारों तरफ से बंद होता है। लिखो भाई, कोई बात ना, सब उड़ के अंदर ही आ जाएगी। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार भत्ते पेश करती है, 25% और 15%, 30% और 10%, 35% और 5%। किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है? कौन सा? जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा। यहां 30 का डिफरेंस है, यहां 20 का डिफरेंस है, यहां 10 का डिफरेंस है। जिसका डिफरेंस सबसे ज्यादा है वो किसके लिए सही है? ग्राहक के लिए सही है। और कंपनी के लिए कौन सा सही होता? जिसका डिफरेंस कम होता। नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दूं? बदबू आ रही है काय की? नेक्स्ट देखो, सर्विस करवानी पड़ेगी तो फिर। कौन सी कीमत छूट खरीदार के लिए बेहतर है? किसका डिफरेंस ज्यादा है? बी का। बाकी कल ठीक है। हाँ होगा टाइम। और इसका तो हो गया ना, मैथ के कितने क्वेश्चन करा दिए? 30-32 क्वेश्चन करा दिए।